नमस्ते दोस्तों। अगर आप जिम जा रहे हो लेकिन आप फास्टर स्ट्रॉन्गर या इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हो तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम आप जो फॉलो कर रहे हैं। देखिए, एलीट एथलीट्स रैंडम ट्रेनिंग नहीं करते। वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस पिरामिड। तो आज हम इसको समझेंगे और अगर आपने इसे समझ लिया और अपनी ट्रेनिंग में इंकॉर्पोरेट किया तो आपका ट्रेनिंग कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। आपको जो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है वो दिखना शुरू हो सकता है। तो आइए एक छोटे से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ लोग जिम में बहुत स्ट्रांग होते हैं पर अगर फील्ड पे फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते। अब एक रीजन हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपना बेस ही बिल्ड नहीं किया। दोस्तों, बॉडी एक सिस्टम है। अगर एक जॉइंट सही से काम नहीं करेगा तो दूसरा ओवरवर्क करेगा और वहीं से फिर इंजरी स्टार्ट होती है। इसीलिए पिरामिड का सबसे फर्स्ट लेवल जो है, बेस लेवल है फाउंडेशन, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है आपके जॉइंट्स फुल रेंज में मूव कर पा रहे हैं या नहीं। और दोस्तों, स्टेबिलिटी का मतलब है आप उस मूवमेंट को, उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्क्वाट करते वक्त आपके नीज अंदर की तरफ आ रहे हैं तो प्रॉब्लम यहाँ स्ट्रेंथ का नहीं है, प्रॉब्लम है मोबिलिटी का। और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जो वो डायरेक्टली हैवी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू क्विकली काइंड ऑफ गेट इनटू द ग्रूव। पर आपको बेसिकली ये करना है, हर रोज अपनी ट्रेनिंग के पहले 10 मिनट मोबिलिटी एक्सरसाइज, जैसे कि एंकल मोबिलिटी 10 reps, फॉलोड बाय हिप रोटेशन अगेन अराउंड 10 reps। उसके बाद अपर बैक रोटेशन 10 reps, फॉलोड बाय ग्लूट ब्रिजेस विच इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज ऑफ अराउंड 12 reps। बस इतना ही आप अगर हर रोज कर पाते हैं या एवरी ऑल्टरनेट डे कर पाते हैं, दिस विल टेक केयर ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ मोबिलिटी एंड एजिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का मतलब है फोर्स को प्रोड्यूस करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि साइंस क्लियरली दिखाता है कि स्ट्रॉन्गर एथलीट्स फास्टर और ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वीक में आप 3 दिन ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्क्वाट किया 3 सेट्स ऑफ 10 reps, पुशअप्स या बेंच प्रेस अगेन 3 सेट्स विथ 8 to 10 reps। उसके बाद आप डंबल रो कर सकते हैं अगेन 3 सेट्स ऑफ अराउंड 10 reps, फॉलोड बाय रोमेनियन डेडलिफ्ट ऑफ अराउंड 3 सेट्स फॉर 10 reps। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर लेंगे और वेट ऐसा लीजिए उसके अंदर जहां लास्ट के 2 reps आपको काफी डिफिकल्ट लगे, बट अगेन फोकस ऑन द फॉर्म। अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आप फास्ट या एक्सप्लोसिव भी नहीं हो सकते। इसीलिए स्ट्रेंथ के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आता है पावर। पावर का मतलब क्या है? पावर है कितनी जल्दी आप फोर्स जनरेट कर सकते हो। ये वही चीज है जो एथलीट को एथलीट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स लाइक जंपिंग, या फिर हो गया आपका स्प्रिंटिंग हो गया, या फिर थ्रोइंग हो गया, जहां भी आपकी एक्सप्लोसिव पावर लगती है। दोस्तों, अगर आप स्ट्रांग हैं लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं है तो परफॉर्मेंस आपका लिमिटेड रहेगा। अब आपको क्या करना है? इसके लिए वीक में 2 दिन आप इस पे फोकस कर सकते हैं। तो यू कैन डू समथिंग लाइक अ जंप स्क्वाट्स कर सकते हैं आप, या जंप कर सकते हैं बॉक्स जंप 4 सेट्स 5 reps। आप मेडिसिन बॉल थ्रो कर सकते हैं अगेन 3 सेट्स ऑफ 8 reps। और आपके पास अगर केटल बेल है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप केटल बेल स्विंग कर सकते हैं 3 सेट्स ऑफ अराउंड 12 reps। अब यहाँ पे एक रूल को याद रखिए, यहाँ पे आपको थकना नहीं है, फास्ट रहना है, बिकॉज आप ये पावर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दोस्तों, वो है स्पीड एंड एजिलिटी। अब ये नर्वस सिस्टम का ट्रेनिंग है। स्पीड मतलब कितनी फास्ट आप मूव करते हो, करेक्ट। और एजिलिटी का मतलब है कि आप कितनी फास्ट डायरेक्शन चेंज कर लेते हो। तो अगेन, स्पीड कितनी जल्दी मूव करते हो और एजिलिटी कितनी फास्ट आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब इसके लिए आप हफ्ते में क्या कर सकते हैं, राइट? वीक में 2 दिन आप स्प्रिंट कर सकते हैं अगेन 5 to 6 राउंड्स 20 मीटर्स। हर स्प्रिंट के बाद आपको पूरा रेस्ट लेना है क्योंकि ये आप कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये आप परफॉर्मेंस के ट्रेनिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रेस्ट एंड देन
डू अनदर स्प्रिंट। और सबसे ऊपर अब पिरामिड में आता है वो है पीक परफॉर्मेंस। ये दोस्तों बेसिकली गेम डे है। यहाँ आप टेस्ट करते हो कि ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या है, राइट। ये स्पोर्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है कि आप कल से स्टार्ट क्या करें। आप एक सिंपल सा प्लान फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप मंडे को लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, फॉलोड बाय ट्यूसडे को उसमें आप स्पीड प्लस मोबिलिटी को फैक्टर कर सकते हैं। वेडनेसडे को आप अपर बॉडी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, फॉलोड बाय थर्सडे को यू कैन डू एक्टिव रिकवरी, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अदरवाइज रिकवरी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्राइडे को अगेन आप पावर वर्कआउट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर रिकवरी। आई मीन दैट इज वन ऑफ द ways to kind of do it. And Saturday ko you can have sports and active day. You can play with your friends, go to the park, spend time with your family. And then Sunday can be just a rest day. और अगर आप वेरी वेरी बिजी हैं तो आप सिर्फ ये चीज़ें 4 दिन करो। फॉर एग्जाम्पल डू स्ट्रेंथ, डू स्पीड 1 day, डू अगेन स्ट्रेंथ एंड देन अगेन डू पावर। और मोबिलिटी आप 10 मिनट सुबह सुबह 10 मिनट अपने वर्कआउट के पहले कर सकते हैं। पर इतना ही बाकी है। अब क्वेश्चन आता है कि आप अगर ये करेंगे तो आपको कितनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। 1 से 2 हफ्ते में आपको मूवमेंट बेटर लगना शुरू हो जाएगा। 3 to 4 वीक्स साइंस सेज कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। और 6 हफ्ते के बाद आपको क्लियरली फील होगा कि आप फास्टर और स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे? सिंपल वेज टू चेक इज कि स्क्वाट का वेट बढ़ रहा है या नहीं, पुशअप्स आप जो कितने करते थे उतने हम ज़्यादा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, स्प्रिंट टाइम आपका ओवरऑल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपली आपको सिंपल ट्रैक रखना है, कुछ ज़्यादा एथलीट के इक्विपमेंट नहीं लेने। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये सब एथलीट्स के लिए सेम है? नहीं, प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन फोकस चेंज होता रहता है। जैसे कि स्प्रिंटर स्पीड पे फोकस करेगा, मैराथन रनर एंड्योरेंस पे, और क्रिकेटर जो है वो उसे सब कुछ मिक्स करेगा बिकॉज उस स्पोर्ट में उसको सब चीज़ की जरूरत पड़ती है। लेकिन बेस सबका स्मॉल है, सबका सेम है, विच इज मोबिलिटी, स्टार्टिंग विद मोबिलिटी, कमिंग टू स्ट्रेंथ, पावर, फॉलोड बाय स्पीड। इसी ऑर्डर में लास्ट लाइन याद रखिए आप। जिम में लोग थकते हैं, एथलीट्स परफॉर्म करते हैं। अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप इस सिस्टम को फॉलो करिए, रैंडम वर्कआउट मत करिए। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ फॉलो करिए मिराक्यूल हाई परफॉर्मेंस लैब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।